Welcome to TSSB exam window. Question number 1. 35% of a number exceeds 20% of the same number by 315. तो क्या कह रहे हैं वो कि एक नंबर का 35% उसके 20% से 315 ज़्यादा है। 35% हमने मान लिया लेट द नंबर बी एक्स, 35% एक्स का माइनस 20% एक्स का बराबर है 315, यही बोला। एग्ज़ाम में आएगा तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 35 में से 20 घटा के 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 315। 15% का मतलब 15/100 गुना में एक्स इज इक्वल टू 315। 15 वन 15, 15 टू द 30 बचा 1, 15 वन 15। एक्स की वैल्यू आ गई 2100। 2100 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. A shopkeeper sells a shirt at a profit of 40%. If he had bought it at 20% less price and sold it for rupees 54 less, then he would have earned a profit of 30%. What is the cost price of the share? देखो, एक शॉपकीपर को 40% का प्रॉफिट होता है। 40% का प्रॉफिट का क्या मतलब है? अगर CP हमने मान लिया 100% है, CP कितना है 100%, तो SP कितना हो गया 140%। फिर उन्होंने बोला अगर उसने इसको 20% लेस पे ख़रीदा होता, मतलब अगर CP होता 80% और 54 रुपये कम में बेचा होता, SP होता 140%, जो वैल्यू थी उसमें से 54 घटा दो, देन ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो प्रॉफिट कितना होता 30%। तो प्रॉफिट कितना होता 30%। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला SP और 80 का 130% दोनों बराबर होंगे, है ना। 140% माइनस 54 ये भी SP है। और SP को एक तरीके से मैं कैसे लिख सकती हूँ, 80% का 130%, एक ही परसेंटेज लिखते हैं, एक हटा दिया, तो 140% माइनस 54 इज इक्वल्स टू 104%। 140 में से 104 गए, कितना बचा 36%, बराबर है 54। अब अगर 36% 54 है तो हमसे क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। कॉस्ट प्राइस क्या है 100%। 100% की वैल्यू निकाल लो। 100% इज इक्वल्स टू 54/36 इंटू में 100। 18 टू द 36, 18 3 द 54, 250 द 100, तो 5 3 द 15, 150 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. When 10% is lost in grinding ज्वार, a country can export 20 लाख टन। देखो, अगर 10% लॉस्ट हो जाता है तो हम बेच पाते हैं 20 लाख टन, लेकिन मतलब निर्यात कर पाते हैं, एक्सपोर्ट। और अगर 5% ही हमारा लॉस्ट होता है ग्राइंडिंग में तो हम बेच पाते हैं 30 लाख टन। 10% और 5% में कितने का गैप है, 5% का। मतलब 5% ऑफ टोटल प्रोडक्शन बराबर है 30 माइनस 20, 10 लाख टन के। 10 लाख टन के, तो टोटल प्रोडक्शन कितना है 5% का, मतलब 1/20, x/20 बराबर है 10 लाख टन। लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x बराबर हो गया दोस्तों 200 लाख टन। बस यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछे। 49 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 का स्क्वायर, फिर पूरे की पावर 8 हो जाएगी, तो 7 8 टू ज़ा 16, 7 की पावर 16, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3। तो कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, 16 टाइम्स 7, 4 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स 5। तो जोड़ लो, 16 जमा 4 20, 20 और 3 23, 23 प्राइम फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5. In the recently concluded intermediate examination, a total of 4 lakh students appeared. 35% of them were female. 35% फीमेल थी, तो मेल कितने हो गए 65%। ये फीमेल, ये मेल, ये 35% और ये 65 हो गए। फिर क्योंकि टोटल 100% होता है, परसेंटेज से परसेंट कैंसिल आउट हो गया। 5 7 35, 5 13 65, 7:13 आ गया। अब उन्होंने बोला पास परसेंटेज अमंग मेल्स इज 70%। मेल्स में पास परसेंटेज कितनी है 70%। फीमेल में पास परसेंटेज हमें नहीं पता। ओवरऑल पास परसेंटेज है 65%। एलिगेशन लगा दो, 70 माइनस 65 5। अच्छा, 65 इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है, इसका मतलब इनके मिडल मतलब इनके बीच में बिटवीन कोई वैल्यू होती है। यहाँ पर 70 65 से बड़ा है, तो इसका मतलब आप 65 x से बड़ा होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 65 माइनस एक्स। और ये किसका रेशो है, ये मेल और फीमेल का रेशो है। किसका रेशो है ये,
मेल एंड फीमेल का। तो 5/65 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7/13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 5 से 65 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 65 माइनस 7x। 7x इधर प्लस में आ गया। 7 इंटू 65 माइनस 65, 65 कॉमन ले लो, क्या बचा 7 माइनस 1 इंटू 6 लिख दूँ, तो x की वैल्यू आ गई 65 इंटू 6/7। कर दो डिवाइड 6 का 6, 65 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 9 63 प्लस 2/7, तो ये हो गया 6 9 54 प्लस 12/7। तो फिर 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 55 प्लस 1 बचेगा और क्या बचेगा 5/7। 5/7 मतलब होता है 5/7 मतलब 7 7 49, 0.7, तो 55.7 इज़ द राइट आंसर। 55.7 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, हम 55 पे ही छोड़ सकते थे, ये 3 है, ये 6 है, ये 2 है, जहाँ पर 55 था वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, द एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज़ 480 एंड देयर एचसीएफ इज़ 48। एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 48 है तो नंबर क्या होंगे, एक 48A और एक 48B, और A और B क्या होंगे कोप्राइम, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना। तो एलसीएम क्या होगा अब इसका, एलसीएम होगा 48 एक बारी, फिर A इंटू बी, और वो किसके बराबर दिया है 480 के। उन्होंने बोला हाउ मैनी सेट्स ऑफ वैल्यूज़ आर पॉसिबल, कितने सेट पॉसिबल हैं, देखो 48 1 48, 48 10 480, इसका मतलब A इंटू बी आ गया 10, और ए बी क्या है कोप्राइम है, तो A 1 हो सकता है तो B होगा 10, अगर A 2 है तो B होगा 5, है ना। 2 सेट पॉसिबल हैं, ओनली 2 सेट्स आर पॉसिबल, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, 5 प्राइम नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो हम 5 प्राइम नंबर्स ले लेते हैं, A B C D एंड E। उन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 इज़ 539। A B C D का प्रोडक्ट है 539, और एंड लास्ट फोर मतलब B C D E का प्रोडक्ट है 847। डिवाइड कर दो इनको, B C D से B C D कट गया। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, इसका मतलब A और E में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, प्राइम नंबर्स है, जैसे समझ लो। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, द स्मॉलेस्ट गिवन प्राइम नंबर है, क्या 9 प्राइम नंबर है, नहीं। क्या 8 प्राइम नंबर है, नहीं। क्या 6 प्राइम नंबर है, नहीं। आंसर 7 के अलावा हो ही नहीं सकता, सॉल्व क्यों करना है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इनको काटो, ये 7 से जाएगा, 7 7 49 बचा 4, 7 7 49, फिर 7 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 11 7 77, 11 11 121। इसका मतलब A 7 है और E 11 था, E जो है वो 11 है, तो आंसर जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है A 7। लेकिन आंसर हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऑप्शंस देखने थे, मैंने ऑप्शंस पे ध्यान ही नहीं दिया, है ना। कोई और प्राइम नंबर है ही नहीं, ना 9 है, ना 8 है, ना 6 है, तो 7 ही आंसर हो सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, बस हमें बोर्ड मास यूज़ करना है। पहले सबसे पहले 80 डिवाइड 20 कितना हो गया 4, माइनस 5 प्लस 11 2 22 माइनस 3, 4 और 22 हो गया 26, माइनस 5 और 3 कितना हो गया 8, 26 माइनस 8 इज़ 18। क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई कंपनी ₹78,000 की अंकित मूल्य वाली एक बाइक बेचती है और 60,000 पर 5%, और बाकी की जो धनराशि बाकी की कितनी बची 18,000 पर 3% की छूट देती है, तो कंपनी द्वारा ली जाने वाली बाइक की वास्तविक कीमत क्या है, निकालो। 60,000 का 5% कितना हो गया 60,000 का 5%, 5/100, 3,000, 6 5 33,000, और बाकी की कितनी बची थी 18,000, 18,000 का 3%, 18 3 54, 540, तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला 3,540, और 78,000 में से ये माइनस कर दो, 0 का 0, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 5 4, और 7 माइनस 3 4, 74,460, 74,460 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ 4835, मतलब इन सब का यूनिट डिजिट बताना है, आप मल्टीप्लाई करके देखो, सिर्फ यूनिट डिजिट। 6 4 24, यहाँ पे यूनिट डिजिट आया 4, फिर 4 2 8, यूनिट डिजिट आया 8, 8 9 72, यूनिट डिजिट आया 2, 2 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @maths PS1, ये टेलीग्राम चैनल पर हमारा डाउट ग्रुप है, यहाँ पर जुड़कर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।